बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, और आज हम बनाएंगे बीफ गोल्डन पुलाव। बीफ गोल्डन पुलाव बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सिंपल, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमने बीफ गोल्डन पुलाव बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 किलो बीफ, और बीफ की हम बड़े बड़े पीसेस कट करवा लेंगे, बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं लेंगे। इसको मैं एक पैन में डालूँगी और इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ मसाले, और इसकी हम यखनी बना लेंगे। तो बीफ के अंदर मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन। लहसुन का तकरीबन पूरा एक बंच लिया है मैंने, जिसको छील लिया है, और इसी तरह से साबुत कलियाँ ही इसमें हम डालेंगे। और अदरक का भी तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है और वो इसमें शामिल कर दिया है। लौंग लिए हैं मैंने हाफ़ टी स्पून, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 1 अदद मैंने लिया है बादियान का फूल, 4 से 5 अदद हरी इलायचियाँ लेंगे, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे काली मिर्च साबुत, 2 टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के, और 10 से 12 मैंने ली हैं गोल लाल मिर्चें। अगर आपके पास गोल लाल मिर्चें ना हों तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत, वो इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें पानी शामिल करके इसकी यखनी बनाने के लिए हम रख देंगे। तो यखनी हमने अच्छी खासी बनानी है, क्योंकि चावलों में हम पानी की जगह उसी यखनी को ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीफ जो है वो हमारा बॉयल हो चुका है और उसकी यखनी तैयार हो चुकी है। और इस यखनी में से ये मैंने सारा मसाला जो हमने साबुत मसाला इसमें डाला था वो स्ट्रेन कर लिया है। तो ये यखनी हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। अब एक पैन में यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3/4 कप ऑयल ले रही हूँ, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इनको अब मैं ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही झटपट बनता है, कोई मेहमान आ रहे हों तो आप इसको बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर इसमें मैं शामिल करूँगी ये बीफ जो कि हमने बॉयल किया था। बीफ शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ये सारे मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक लेंगे हस्बे ज़ायका, क्योंकि यखनी में भी नमक है तो इसलिए टेस्ट करके नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून ली है काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ली है इसमें मैंने अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे तरीके से मसाला जो है वो हम भून लेंगे। अब मसाला भूनने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बॉयल चने। सफ़ेद चने लिए हैं मैंने, जिनको बॉयल कर लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब ये चने हैं वो इसमें शामिल किए हैं मैंने। और इसको शामिल करके भी अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ किशमिश, तकरीबन 1 कप के करीब मैं यहाँ पर किशमिश ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल पीली किशमिश है, मैं वही इसमें डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपको काली किशमिश मिले तो आप वो इसमें डालिएगा, वो इसमें बहुत अच्छी लगती है, कलरफुल लगती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मेरे पास ब्लैक किशमिश अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर यखनी जो मैंने बनाई थी बीफ की वो इसमें शामिल कर दी है। चावल मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब हैं, तो यहाँ पर तकरीबन 2 लीटर के करीब मैंने यखनी बनाई थी, वो इसमें शामिल की है, जो कि थोड़ी सी कम थी, और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया था साथ। अब यखनी शामिल करके हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चावल हैं, जिनको मैंने कुछ देर भिगो कर रख दिया था।
और अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इस स्टेज पर हम इसको ढककर पकने देंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाने के बाद पानी इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब मज़ीद थोड़ा सा पानी जो है उसको खुश्क करेंगे और फिर हम इन चावलों को दम पे रख देंगे। तो दम देने से पहले इसमें मैंने मज़ीद थोड़ी सी और किशमिश शामिल की है और इसको मैंने बिल्कुल लो आंच पर दम पे रख दिया है। तो 15 से 20 मिनट दम के बाद मैंने यहाँ पर इसका ढक्कन उठाया है और चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। गोल्डन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इस पे देख सकते हैं कि किशमिश कितनी कलरफुल लग रही है और चने और बीफ का भी अपना ही एक कलर आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने ये वीडियो बहुत इंजॉय की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।